हेलो प्यारे बच्चों। आज की नई वीडियो में स्वागत है। आज की आपकी नई वीडियो क्या हो सकती है सर? समीकरण संतुलन। क्या? समीकरण संतुलन, बैलेंस इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलेंस इक्वेशन क्या होता है सर? तो बैलेंस इक्वेशन वो होता है, मैंने इसकी वीडियो दे रखा है, इसकी वीडियो बना रखा है, लेकिन आज भी आप नए जुड़े हो तो इसकी वीडियो में बना तो नहीं सकता, बट इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सर एक्सप्लेन कैसे करेंगे? एक्सप्लेन ये होता है कि जो भी आपके रिएक्शन लिए गए हैं, क्या लिया गया बच्चे? रिएक्शन। कहने का मतलब इस साइड वाले को क्या बोलते हैं? अभिकारक, इस साइड वाले को उत्पाद। तो दोनों और एटम नंबर्स क्या हो, जितने भी एलिमेंट्स हो उनके एटम नंबर क्या हो, दोनों और इक्वल हो, उसे हम क्या कहते हैं? समीकरण संतुलन कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, जब समीकरण कोई एक रिएक्शन दिया हो, उसके इस साइड में और इस साइड में दोनों और क्या हो, उसके क्या परमाणुओं की संख्या बराबर हो, इधर भी और इधर भी, तो उसे हम क्या बोलते हैं? समीकरण संतुलन बोलते हैं। अब एक एक को हम समीकरण संतुलित करेंगे, उसका बैलेंस जो होगा, उसका एटम नंबर जो होगा बराबर करेंगे, एक एक का नंबर जानेंगे। कैसे जानेंगे? जानने की मेथड है, रूल्स है। ठीक है, तो पहला आपका रिएक्शन दे रखा है H2 प्लस N2 गिव्स आउट NH3। H2 प्लस N2 प्लस गिव्स आउट NH3। H2 और N2 मिलकर बना है अमोनिया। अब देखेंगे क्या दोनों और आपके एटम नंबर इक्वल है या नहीं। चलिए आगे देखते हैं है कि नहीं है, अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो लाएंगे सॉल्यूशन। क्या करेंगे भैया? इसका सॉल्यूशन करते हैं, हल निकालते हैं किसका? आपका H2 प्लस N2 और गिव्स आउट NH3 का। H2 प्लस N2 गिव्स आउट NH3। NH3 क्या होता है सर? तो NH3 आपकी अमोनिया गैस है। क्या भैया? ये अमोनिया गैस है। अमोनिया नाम की गैस है। जब हाइड्रोजन नामक गैस और नाइट्रोजन नामक गैस, इन दोनों को हम आपस में मिला लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होता है? अमोनिया नाम की गैस प्राप्त होती है। अब हम इसे करना क्या? इसका बैलेंस करना है समीकरण। अब देखते हैं हाइड्रोजन इधर कितना है? 2 है ना। ये होती है विधि। कौन सी विधि सर? ये अनुमान विधि है। बहुत आसान विधि है, बहुत जानदार विधि है, बहुत ही शानदार विधि है। तुरंत लगाओ, तुरंत समीकरण बैलेंस करो, पट से एग्जामिनर से 2 नंबर 4 नंबर जितना नंबर का हो तुरंत ले लीजिए। ठीक है, तो आप लोग को तो पता नहीं है ना, तो तुरंत इस विधि का प्रयोग करें, तुरंत लगाए, तुरंत पता करें और तुरंत आनंद लेते हैं। ठीक, तो चलते हैं। H2 कितना, H कितना दे रखा है? 2। N कितना दे रखा है? इस साइड में 2 दे रखा। अब जानते हैं इधर N कितना है? 1 है। अब इधर H कितना है बच्चे? आपका 3 है। अब बताओ क्या दोनों तरफ N और 2 और H बराबर है? H इधर 2 है, इधर 3 हो गया। बताओ बराबर है? नहीं। इधर N कितना है? 1 है, इधर 2 है, दोनों तरफ बराबर नहीं। अब क्या करोगे जब बराबर नहीं है मेरे लाल, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे आए हुए प्यारे प्यारे बच्चों? इस वीडियो में करोगे कुछ नहीं, करना कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा बदलाव लाना है, छोटा सा चेंजेस लाना है। इनके मतलब कि सॉरी, इनके आकार में कोई चेंजेस नहीं करना है, बस इनका वेट इंक्रीज कर देना है, बढ़ा देना है। वेट क्या करना है सर? 2 कर दो यहाँ पर। अच्छा नहीं करना चाह रहे हो, चलिए छोड़ दीजिए। क्यों 2 कर देंगे? अगर 2 इसको कर देंगे तो इसको ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। मैंने इसको 2 कर दिया। क्यों? क्योंकि इसकी संख्या इधर ज्यादा है, इधर कम है, तो इसको इधर बढ़ाएंगे, इधर क्या करेंगे? घटाएंगे। नहीं, दोनों तरफ बराबर करना है ना। अब हो गया हाइड्रोजन आपका यहाँ पर कितना हो गया बच्चे? 2 का गुणा 2, 2 दूना 4। नाइट्रोजन कितना है? 2 एक कम तो 2 ही रहेगा। अब हाइड्रोजन इधर 4 हो गया। अब यहां फिर से बैलेंस करते हैं। S2 क्या? 2S2 प्लस N2 गिव्स आउट 2NH3। देखते हैं हुआ कि नहीं। नहीं हुआ? चलिए ठीक। क्यों नहीं हुआ सर? मैंने यहां पर कर दिया क्या? 2 नाइट्रोजन, 3 दूना 6, 2 दूनी 4। यहां पर क्या कर दीजिए बच्चे? 3। हाइड्रोजन 3, तो यहां पर कितना कर देंगे? 3 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। नाइट्रोजन 2। अब देखो H बराबर कितना हो गया मेरे लाल? H बराबर हो गया 6। N बराबर कितना हो गया? 2। N बराबर इधर भी 2, H बराबर इधर भी 6। बताओ दोनों तरफ बराबर है समीकरण। आपका ये रिएक्शन बराबर है कि नहीं? ये दोनों तरफ, दोनों साइड, बोथ इन द साइड योर रिएक्शन इज अ इक्वल, है ना। मतलब दोनों तरफ आपकी रिएक्शन क्या है? बराबर है। विदोष समझ में आया? नहीं समझ में आया? दूसरा रिएक्शन देखेंगे, नहीं फिर समझे। तीसरा देखेंगे, नहीं समझे। चौथा ऐसे ऐसे करेंगे, कोई तो समझ में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। चलिए ठीक है, इसके बाद में हम दूसरा देखते हैं। सर दूसरा क्या है आपका? दूसरा आपका है
BaCl2 plus Al2SO4 का होल थ्राइस गिव्स आउट AlCl3 plus BaSO4। सर BaCl2 क्या होता है? बेरियम क्लोराइड। Al2SO4 का होल थ्राइस एल्युमिनियम सल्फेट। AlCl3 क्या है सर? एल्युमिनियम क्लोराइड। BaSO4 क्या है? बेरियम सल्फेट। ठीक है, चलिए देखते हैं। BaCl2 मतलब बेरियम क्लोराइड। क्या? BaCl2 मतलब बेरियम क्लोराइड। जो बड़े हैं सर उसका फार्मूला लिख दीजिए। चलिए लिख देंगे बच्चे, आप ही तो हो हमारे इस जीवन में, और कौन है आपके सिवा मेरे प्यारे लालो बच्चों, और कौन हो सकता है? Al2SO3 गिव्स आउट, आगे क्या है, क्या बन सकता है? BaSO4। क्या बन सकता है? BaSO4। और क्या बनाया है आगे? AlCl3 प्लस क्या बना दिया? AlCl3। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। सर इसका नाम लिख दीजिए। नाम हो सकता है इसका बेरियम क्लोराइड। लिखेंगे फटाफट से, टाइम नोट वेस्ट करके। बेरियम क्लोराइड होता है, क्योंकि सूत्र याद रहेगा, रिएक्शन आराम से लिख लेंगे। कोई भी डेफिनेशन लिखना, सूत्र याद है, तुरंत रिएक्शन उसकी झोंक देंगे। झोंक सकते हो कि नहीं झोंक सकते हो? बिल्कुल झोंक सकते हो। किस क्या होता है सर? तो एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। क्या होता है? एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। क्या होता है बच्चे? एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। जब इसका जानेंगे बेरियम क्लोराइड तो ये हो सकता है एल्युमिनियम क्लोराइड। जब इसका जान ले एल्युमिनियम सल्फेट तो ये क्या हो सकता है? बेरियम सल्फेट, है ना। सिर्फ इसका क्या किया गया है? चेंजेस किया गया, बदल दिया गया। इन्होंने अपनी को अपने से चेंज कर दिया, इन्होंने इसको चेंज कर लिया, बस यही किया। ठीक है, अब जानेंगे दोनों और एटम नंबर या परमाणुओं की संख्या इक्वल है या नहीं है, तो उसके बारे में समझते हैं। अब वही विधि जो ऊपर हमने बताया, Ba बराबर 1, Cl बराबर 2 है। ठीक है, बहुत अच्छे। Al बराबर इधर कितना है? 2। आपका S बराबर कितना है? 3। O बराबर कितना है? 12। बहुत अच्छे, समझ गए होंगे आप लोग। ऐसा देखते हैं क्या उस साइड में भी ऐसा है? नहीं हो सकता है, बिल्कुल। क्यों? अगर तुमको बराबर करके देगा तो मतलब ही क्या है तुम्हारा करने का, उसका देने का मतलब ही क्या है? एनी इंपॉर्टेंस इज नॉट। ठीक है, तो लिखा है Ba बराबर 1, S बराबर भी 1, O बराबर कितना है? 4। ठीक, Al बराबर कितना है मेरे लाल? 1 है। क्लोरीन बराबर कितना है? 3 है। अब देखते हैं क्या दोनों साइड आपकी रिएक्शन बराबर है। अब ध्यान से देखना, Ba बराबर है, बहुत अच्छे। Al आपका 2 है, इधर 1, नहीं मैचेस, नो मैचेस। क्लोरीन 2 है, 3 है, नो मैचेस, नहीं मैच कर रहा। ऑक्सीजन 12 है, नहीं मैच कर रहा। सल्फर 3 है, नहीं मैच कर रहा। करेंगे क्या सर? या तो इधर कुछ बढ़ाएंगे या उधर। अब उधर कुछ क्या कर देंगे? BaSO4 का होल थ्राइस कर दिया। क्या कर दिया? BaSO4 का होल थ्राइस। अब देखेंगे SO इधर कितना हो गया मेरे लाल? आपका S हो गया इधर 3, O हो गया 4, 3 12। बहुत अच्छे। आपका एल्युमिनियम इधर कितना है? 2, सॉरी 1 है, और इधर कितना है? 2। अब क्या करेंगे? यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई, और 2 एल्युमिनियम 3 को आपका क्या हो जाएगा? क्लोरीन। तो 2 आपका हो गया मेरे बच्चे एल्युमिनियम, 2 आपका हो गया एल्युमिनियम। बताओ दोनों तरफ एल्युमिनियम बराबर। इधर कितना है आपका? क्लोरीन 6। तो यहाँ पर 6, तो यहाँ पर 3 से तो गुणा जाहिर सी बात करना होगा। करना होगा कि नहीं करना होगा? होगा ना। अब यहाँ पर क्या कर देंगे? फिर यहाँ पर भी तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। करना होगा कि नहीं करना होगा? जब करना होगा तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर क्या है? कोई मतलब नहीं। यहाँ से 3 हटा दीजिए। अब समीकरण बैलेंस हो गया। फिर से करके देखते हैं कौन सा नियम, अनुमान विधि का नियम लगाते हैं, और फिर से देखते हैं जो मैंने इसमें चेंजेस किया। चेंजेस क्या किया? बेरियम बराबर कितना है? 3 है। क्लोरीन बराबर 3 उन्ने कितना होता है? 6। बहुत अच्छे। एल्युमिनियम बराबर कितना है? 2 है। S बराबर कितना है? 3 है। O बराबर कितना है भैया? 12। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। अब इधर आते हैं। बेरियम बराबर इधर कितना है? 3 है। S बराबर इधर कितना है? 3 है। O बराबर इधर कितना है? 12 है। कितना भैया? 12। 3 चौक कितना हो जाएगा? 12। एल्युमिनियम बराबर इधर कितना है? 2 है। क्लोरीन बराबर इधर कितना है? 6। अब आते हैं, हम मिलाते हैं। क्लोरीन 6, बहुत अच्छे। एल्युमिनियम 2, बहुत अच्छे। सल्फर 3, बहुत अच्छे। ऑक्सीजन 12, 12। बेरियम 3, 3। वाव! दोनों तरफ आपके एटम नंबर प्रत्येक एलिमेंट्स के इक्वल हो गए, या समीकरण संतुलन हो गया। नोट करेंगे, ऊपर वाला नोट कर लिया होगा, उसको मिटा के हम दूसरा समझाते हैं।
ये तो समझ में आया होगा ना, नहीं आया फिर दूसरा देखते हैं, ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं, दूसरा देखिए, अभी आएगा, इसीलिए तो हम 5, 7, 8, 10 मिनट का एग्जाम्पल लेकर आए हैं आपके लिए, ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये नहीं आया तो दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या लिखा है सर, एल्युमिनियम और क्यूप्रस क्लोराइड या CuCl2 को जब हम मिलाते हैं तो AlCl3 और कॉपर बनता है। क्या बोला बच्चे, एल्यूमिनियम, क्या, एल्यूमिनियम प्लस CuCl2 को गिव्स आउट, मिलाया तो क्या बनता है, AlCl3, क्या बन गया, AlCl3 और कॉपर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान है। क्यों टफ लग रहा है, कोई बात नहीं, टफ नहीं लगना चाहिए। अब लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे बच्चे, रूल्स, कौन सा रूल लगाएंगे, अप्लाइड करते हैं। एल्युमिनियम इधर कितना है, Al बराबर है 1 प्लस कामा, कॉपर इधर कितना है 1, क्लोरीन इधर कितना है 2, बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे, मजा आ गया। अब देखते हैं इधर कितना आ रहा है, एल्युमिनियम बराबर 1 है, क्लोरीन बराबर 3 है, कॉपर बराबर 1, ठीक है। अब इधर मैच करते हैं, ये इससे मिल रहा है, बहुत अच्छे, क्लोरीन नहीं मिल रहा है, कॉपर इधर कितना 1। अब देखो सिर्फ एक ही का खेल हुआ है, क्लोरीन। अब करेंगे क्या, यहाँ पर क्लोरीन कितना है मेरे लाल, 2 है कि 3 है, 3 है, यहाँ क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, कोई दिक्कत। अब जब 3 क्लोरीन किया है सर तो 3 एल्युमिनियम तो होगा, तो 3 एल्युमिनियम कर दिया। अब यहाँ पर क्या कर देंगे हम भैया, 3 ना करके यहाँ पर हम 2 करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 दूना कितना हो रहा है, क्लोरीन बच्चे 6 हो रहा है, कितना हो रहा है 6, और कॉपर कितना हो रहा है 3, और आपका एल्युमिनियम उधर कितना जाएगा, अगर यहाँ पर 2 कर देंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, आपका क्लोरीन कितना हो जाएगा 6, और कॉपर इधर कितना हो जाएगा 3, एल्युमिनियम कितना हो जाएगा 2, तो इधर भी कितना कर दिया 2। अब बताओ दोनों तरफ बराबर निकल आया, आसान है कि नहीं, आसान है ना। मेहनत करना पड़ेगा, परस्पर आपको क्या करना पड़ेगा, निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास करने से ये क्या, इनके बाप भी आएंगे तो आप लोग क्या कर दोगे, इनको खत्म कर दोगे, तोड़ फोड़ मचा दो, क्योंकि इतना आपको मैं रूल बता दूंगी, इतना नियम बता दूंगा, केमिस्ट्री को मैं तोड़ फोड़ मचा दूंगा, आप लोग उसके पीछे लगे रहिए, ठीक है। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल लगाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है सर, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर को आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है, ठीक है, क्या भैया, AgNO3 प्लस कॉपर, इसको क्या बोलते हैं सर, सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं। चलिए लिख देते हैं सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, ये हो गया कॉपर। जब इससे रिएक्ट कराए तो क्या बना, CuNO3 का वोल्टेज, कॉपर नाइट्रेट बन गया। आगे प्लस Ag अवक्षेप के रूप में, सिल्वर आपके किसके रूप में, अवक्षेप। अब यहां पर देख सकते हैं, इसको मिटाऊंगा मैं, ठीक है, उसके बाद में क्या लगाऊंगा, रूल लगाते हैं, रूल अप्लाइड करते हैं। कौन सा रूल, Ag बराबर 1 है, N बराबर 1 है, O बराबर 3 है, Cu बराबर भी 1 है। अब इधर आते हैं, किधर जाते हैं सर, इधर जाए तो क्या हुआ, कॉपर बराबर 1 है, N बराबर कितना हो गया 2 है, कितना है 2, O बराबर 6 है, Ag बराबर 1 है। अब करेंगे क्या, कुछ नहीं, मिलाएंगे, कॉपर मिल रहा है, बहुत अच्छे, नाइट्रोजन नहीं मैच कर रहा है, सिल्वर भी मैच कर रहा, ऑक्सीजन नहीं मैच कर रहा, क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई, आपका क्या हो गया 2Ag हो गया, आपका 2Ag हो गया। N कितना है बच्चे आपका, N आपका हो गया इधर 2, कितना हो गया 2 हो गया, कैसे 2 1 कम 2, दिख रहा है 2 1 कम 2, तो 2 हो गया। ऑक्सीजन 3 दूना कितना हो गया 6, समझ गए। अब कॉपर इधर 1 है तो कॉपर 1 मिल रहा है। Ag कितना है इधर, Ag इधर कितना हो रहा है 2, और इधर भी Ag कितना है बच्चे 2, दोनों तरफ मैच। और नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 6, दोनों तरफ बराबर है। समीकरण बताओ दोनों तरफ बराबर है कि नहीं है ना, देख के सही से फोकस करके देखो, अच्छे से लिखो, अच्छे से समझ करके बताओ, दोनों तरफ बैलेंस हो गया ना, हो गया। चलिए ठीक है, आगे दूसरा, ठीक है, इसको मिटाते हैं, उसके बाद में आगे समझाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है सर, दूसरा आपका बहुत ही जानदार, शानदार, बहुत ही मजेदार आने वाला है। कौन है भैया आप है AlOH3, AlOH का होल थ्राइज, क्या है बच्चे, जिसे बोलते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड।
AlOH का होल थ्राइज गिव्स आउट Al2O3 प्लस में क्या बन दिया H2, क्या हो गया H2O हो गया। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार, डोंट हेजिटेट। ठीक है, लिखा है एल्युमिनियम इधर कितना है, वही रूल, एल्युमिनियम कितना सर 1, O कितना सर 3, H कितना सर 3, बहुत अच्छे। Al बराबर 2, O बराबर 3, H बराबर 2, O बराबर 1, 3 और 1 4, यहाँ पर 3, एक तो O मिल रहा है बट एक ज्यादा हो रहा है, नो मैचिंग। हाइड्रोजन 3 है, नो मैचिंग। एल्युमिनियम 2 है, नो मैचिंग, कोई तो मैच नहीं कर रहा है। आप बताओ हम करेगा, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा घुमा देना। घुमाना क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 एल्युमिनियम हो गया। ठीक है, आपका 2 आपका 6 हो गया। हाइड्रो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बच्चे 6 हो जाएगा। कैसे, 3 तो रहेगा और 3 एक कम 3 गुना 6। ठीक है, हाइड्रोजन भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहां पहुंचते हैं, एल्युमिनियम 2 मिल रहा है, हाइड्रोजन यहां पर कितना है 2 है, तो कितने से गुणा कर देंगे 3 से, 3 गुना 6, ऑक्सीजन 3 यहाँ का और 3 यहाँ का, बताओ 6 हुआ, सारे तरफ बराबर, दोनों और एटम नंबर इक्वल हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हाँ या नहीं है। अरे इन 3 को जोड़ोगे 6 हो जाएगा और 3 गुना कितना हो जाएगा मेरे लाल 6, अब बराबर हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं। इस बार आपका जो आने वाला बहुत ही शानदार, वेरी इंपॉर्टेंट योर बोर्ड एग्जाम, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो मैं इस बार बताने वाला हूं, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, बहुत ही मजेदार, यानी बहुत ही बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाने वाला, जैसे नीट कंपटीशन ETC यानी जॉब में पूछा जाने वाला है आपका कौन सा, जो मैं आपको इस बार बताने जा रहा हूं, इस बार बताने वाला हूं, बहुत ही शानदार है। उसका नाम है, पहला है ग्लूकोज। क्या है, पहला है ग्लूकोज। सूत्र क्या होता है सर, C6H12O6 इसका सूत्र होता है मेरे लाल, ग्लूकोज। अगर कोई पूछे तो नोट कर लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लस O2, ये क्या होता है सर, ऑक्सीजन क्रिया कराया CO2 प्लस क्या बन गया बच्चे H2O, और क्या बन गया आप कार्ड में, एनर्जी निकल जाती है। क्या निकलती है, एनर्जी। अब देखेंगे इधर तो सर कार्बन 6 है, तो यही 6 कर दो। हाइड्रोजन 12 है, तो 6 दूनी कितना हो जाता है 12। अब देखते हैं बराबर करके, C बराबर 6, H बराबर 12, O बराबर 6, O बराबर 2, बहुत अच्छे। C बराबर 6, O बराबर 12, H बराबर 12, बहुत अच्छे, O बराबर 6। ऑक्सीजन सर यहाँ पर 18 हो रहा है, यहाँ पर 2 है, सॉरी 6 2 8 है, यहाँ क्या कर दो 6 से इक्वल कर दो। कितना से इक्वल कर दोगे 6 से, 6 दूनी 12, हाय हाय 12 6 18, हो गया ना बराबर, कोई दिक्कत नहीं। इनकी तो दर्जी उड़ गई सर, एक मिनट में उड़ गई। अरे बच्चे आप तो पहले 2 से करते, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, 6 से, मैंने ट्रिक लगाया तो निकाल दिया, तुरंत आपको 2 नंबर मिल गया ना, मजा आ गया, बहुत ही शानदार। अब आगे चलते हैं, दूसरा न्यूमेरिकल है, दूसरा न्यूमेरिकल भी आपका मजेदार है, सॉरी न्यूमेरिकल बोल रहे हैं, दूसरा रिएक्शन भी आपका मजेदार है। दूसरा रिएक्शन क्या है सर, BaCl2 है। क्या है बच्चे, BaCl2, बेरियम क्लोराइड को जब हम पोटेशियम सल्फेट या K2SO4 किसके साथ, K2SO4 के साथ मिलाते हैं तो BaSO4 और क्या बनता है, प्लस KCl बनता है। क्या बनता है, KCl। आप जानते हैं इधर Ba की संख्या कितनी है, 1 है, क्लोरीन की संख्या कितनी है, 2 है, पोटेशियम संख्या 2 है, S की संख्या 1 है, O की संख्या 4 है, बहुत अच्छे। Ba कितना है, इधर 1 है, S बराबर 1 है, O बराबर 4 है, K बराबर 1 है, Cl बराबर भी 1 है ना। अब देखते हैं दोनों तरफ बराबर, Ba से Ba मिला, बहुत अच्छे, S से S मिला, बहुत अच्छे, लेकिन K से K नहीं मिला, क्यों, इधर 2 है, इधर 1 है, क्लोरीन से क्लोरीन नहीं मिला, क्योंकि 2 इधर उधर 1, ऑक्सीजन 4 है, बहुत अच्छे मिल रहा। अब करना क्या है, कुछ नहीं सर, इसमें मिल क्या क्या नहीं रहा, क्लोरीन और पोटेशियम, क्योंकि ये 2 2 है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी 2 और इधर भी 2। अब देखो दोनों तरफ बराबर हो गया ना, कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं आखिरी, आपका है, आपका आखिरी नंबर है Fe का मतलब क्या होता है सर, आयरन। आयरन का मतलब क्या होता है सर, लोहा। लोहा तो देखा होगा ना सभी लोगों ने, इसको हम किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, जल के साथ, तो क्या बनता है Fe
2O4, जिसे बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, और H2 या आयरन। ठीक है, अब जानेंगे इधर तो सर Fe कितना है सर 3 है, इधर कितना है 3, तो यहां पर 3 से गुणा, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जब 3 से गुणा तो Fe बराबर 3, इधर हाइड्रोजन बराबर 2, ऑक्सीजन बराबर 1, Fe बराबर 3, O बराबर 4, H बराबर 2, O बराबर 1, Fe3, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, O आपका मिस्टेक कर रहा है, 4 इधर है 1 इधर है। क्या करेंगे, कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तो क्या करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, तब वो नहीं होगा क्योंकि 4 है यहाँ पर। आपको क्या कर देंगे, 3 से करेंगे तब भी दिक्कत है, 4 से करेंगे तब भी दिक्कत है। अगर 4 करेंगे तो 4 ही आपके ऑक्सीजन बराबर हो पाएंगे, लेकिन करना कितना है आपको, 4 तो यहाँ है, 5वां यहाँ। क्यों, क्या हाइड्रोजन गैस तो नहीं है, यहाँ पर आपकी हाइड्रोजन गैस ने विस्थापित हो रही है बच्चे, यहाँ मिस्टेक हो गया मुझसे, कौन सी गैस, हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 4। अब देखो दोनों तरफ Fe भी बराबर, Fe बराबर ऑक्सीजन बराबर 4, और हाइड्रोजन 4 दूना कितना होता है 8 होता है। यहाँ पर क्या कर देंगे 4 कर देंगे, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। एक एक को आप नोट करेंगे, जहां ना समझ में आए वहां पूछे, और झोंक कर मेहनत करें, रगड़ के मेहनत करें। बोर्ड एग्जाम क्या, नीट जैसे एग्जाम को तोड़ फोड़ के निकल जाना है, किसके द्वारा, बाय राज कपूर सर, बाय DR राज कपूर सर के द्वारा। क्योंकि chemistry is a very toughest subject, are you understand, but is not, chemistry subject is a very हलवा सब्जेक्ट है ना। क्यों, क्योंकि जब आपका राज कपूर सर है तो हलवा आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट भी है। ठीक है, ध्यान से सभी लोग पढ़ें, कोई दिक्कत हो तुरंत कमेंट में बताएं, आपको उसका तुरंत सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, आप लोग इसका नोट करेंगे, इसको समझेंगे, जहां पर ना समझ में आए इसकी दोबारा वीडियो आपके लिए अवेलेबल है, किसके द्वारा, फिर वही नाम DR राज कपूर से। ठीक है, थैंक यू, आगे वीडियो में मिलते हैं।